तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली के बजट पर एलजी वर्सेस आप की लड़ाई किस तरीके से चल रही है। एलजी दफ्तर की ओर से कहा गया है कि बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ बुनियादी ढांचे पर खर्च हो रहा है, 22,000 करोड़ बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जा रहे हैं। 2 साल में केजरीवाल सरकार का विज्ञापन पर खर्च दोगुना क्यों है और कैसे, ये एलजी दफ्तर की ओर से सवाल पूछा गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि विज्ञापन पर 550 करोड़ खर्च हुए हैं। पिछले साल भी विज्ञापन पर इतना ही खर्च हुआ था, यानी कि जो एलजी दफ्तर कह रहा है उसको साफ तौर पर इन्होंने डिनाई कर दिया है। एलजी दफ्तर ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने इन सब योजनाओं पर काम किया है। तो दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर खर्च करीब 22,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली सरकार का यह जवाब है कि विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि एलजी दफ्तर से कहा गया है कि दोगुना खर्च आवंटन से किया गया है। पिछले साल भी विज्ञापन पर इतना ही खर्च किया गया था, ये दिल्ली सरकार कह रही है। तो लगातार ये आप वर्सेस एलजी दफ्तर की लड़ाई चल रही है। तो एलजी ने रोक दी थी दिल्ली बजट की फाइल, जिसकी वजह से आज दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा। बजट पर सरकार को जो स्पष्टीकरण मांगा वो नहीं मिला, ये एलजी दफ्तर की ओर से कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार 20 मार्च को दिन में एलजी दफ्तर से मिली सवालों की फाइल, यानी कि 17 मार्च को रात करीब 9:30 बजे फाइल आई, रात 10:05 पर दिल्ली सरकार को लौटा दी गई। ये एलजी दफ्तर की ओर से कहा जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि एन वक्त पर यह फाइल मिली है, इसीलिए बजट पेश नहीं हो पा रहा है। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, ये आप वर्सेस बीजेपी की जंग में कहीं ना कहीं बजट सफर कर रहा है। कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है उससे आने वाले वक्त में और सारी लंबी चौड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, यानी कि ये विवाद महज सिर्फ साख की और नाक की लड़ाई बन गया है। देखिए नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इस लड़ाई से कहीं ना कहीं नुकसान दिल्ली वालों का ही होना है। और हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना पावरफुल है, और ये भी सोचना होगा कि ये बजट का महीना है और मार्च के महीने को आर्थिक महीने की अंत के रूप में भी देखा जाता है। तो 31 मार्च तक तमाम आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देना होता है। अब जो फैक्ट नेहा आपने बताए, उसी के आधार पर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार तक आधिकारिक तौर पर जवाब भी देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं देंगे तो बजट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। फिलहाल आपको हम अहम जानकारी दे दें कि जो बजट सत्र है वो 23 मार्च तक दिल्ली में होना है। आज 21 मार्च हो चुकी है, अभी तक ये बताया जा रहा है कि बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। आज 11 बजे सुबह दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ये बजट पेश करते, और बहुत सी जानकारियां बजट को लेकर आज तक को प्राप्त हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासतौर से केजरीवाल सरकार फोकस करना चाहती थी, लेकिन अब तक अनुमति ना मिलने की वजह से ये बजट अटक गया है और अब सरकार को जवाब तो देना ही होगा, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए नेहा 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मंत्री सौरभ भारद्वाज, और देखना होगा कि वो क्या कुछ जानकारी देते हैं, या हो सकता है कि जो जवाब भेजा गया हो केंद्र सरकार को, एलजी को, गृह मंत्रालय को, उसके बारे में भी सौरभ भारद्वाज जानकारी दे। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और विज्ञापन के बीच का जिक्र किया गया है, वहां पर किस तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने जवाब को तैयार करती है, क्योंकि ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारा खर्च आप नहीं कर रहे हैं, विज्ञापन पर कर रहे हैं। तो इन सवालों के बीच लड़ाई जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी तेज आज देखने के लिए मिल सकती है दिन भर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।